अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राना सनाउल्लाह के लिए ये केस इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है और कैसे राना सनाउल्लाह को इंतहाई संजीदा नतायज का सामना करना पड़ सकता है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इंतहाई ज़बरदस्त चाल चली गई है। जी हाँ, मैं इसको एक पॉलिटिकल चाल ही कहूँगा, क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल केसेस से कोई ख़ास नतायज हासिल नहीं होते हैं। माजी में भी ऐसे केसेस बनते रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं और आगे भी इन सियासी पार्टीज़ के दरमियान ऐसे केसेस चलते रहते हैं, लेकिन कोई ख़ास नतायज हासिल नहीं होते जिन बुनियाद पर इन केसेस को बनाया जाता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपका जो सियासी हरीफ है उस पर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जी हाँ, अगर आपका सियासी हरीफ आपको बहुत बड़ी बड़ी बड़कें मार रहा है और आपका गिरेबान पकड़ने की कोशिश करता है तो आप उसे वार्निंग दे देते हैं कि अगर हम भी चाहें तो आपको गर्दन से पकड़ सकते हैं, और इस तरह से ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बायलैटरल डायलॉग्स पे आ जाती हैं। नाज़रीन, ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में ही बता दिया था कि सियासत वो नहीं है जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रही है या जो आपको मीडिया पर दिखाया जा रहा है, बल्कि सियासत को अगर आपने समझना है तो क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच आपको बनानी पड़ती है कि ये केसेस क्यों बनाए गए हैं, ये टाइमिंग क्यों सेलेक्ट की गई है और आखिर इन केसेस को बनाकर ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो खैर नाज़रीन, देखते हैं कि आखिर ये केस है क्या और ये कैसे राना सनाउल्लाह के लिए इंतहाई संगीन नतायज का सबब बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि ये केस कोई अभी का नहीं है। ये केस 2019 में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया था और इस केस में राना सनाउल्लाह पर धोखाधड़ी और फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया था। एंटी करप्शन टीम ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि कलर कहार में एक हाउसिंग कोई सोसाइटी है जिसमें राना सनाउल्लाह ने जो है वो उस हाउसिंग सोसाइटी को कुछ नाजायज़ बेनिफिट्स दिए हैं और उसके बदले में कुछ प्लाट्स वहाँ से हासिल किए हैं। खैर, उसके बाद इस केस की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चलती रही। जजेस साहिबान जो हैं वो मुख्तलिफ रिमार्क्स देते रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह जो है वो इस केस में पेश नहीं हुए और आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। खैर, ये एक आइडियल टाइम था और एंटी करप्शन टीम ने जो है वो इसको स्ट्रांगली फॉलोअप करना शुरू कर दिया और एंटी करप्शन की कोर्ट रावलपिंडी की अदालत के सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने आखिरकार राना सनाउल्लाह के नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए। जी हाँ, इस केस को इस तरह से कुछ बनाया गया कि नॉन बेलेबल वारंट इशू करवा लिए गए ताकि मुल्ज़म जो है वो अगर डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके अगले दिन बेल भी लेना चाहे तो वो उसको ना मिले। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उसके बाद एंटी करप्शन की टीम पंजाब पुलिस के साथ जो है वो इस्लामाबाद थाने के लिए रवाना हो जाती है और इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट थाने पहुंचकर वो जज साहब का ऑर्डर दिखाते हैं और गिरफ्तारी के वारंट भी दिखाते हैं। और जैसा कि वो उम्मीद भी कर रहे थे वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद की पुलिस ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से, ताउन करने से इनकार कर दिया। ये बात अब आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो इस्लामाबाद में क्यों मौजूद है और इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो फेडरल हुकूमत के इन्फ्लुएंस में आती है। खैर, उसके बाद एंटी करप्शन की टीम वापस रावलपिंडी अदालत पहुंचती है और वहां जाके ये रिमार्क्स देती है कि जो मुल्ज़िम है वो छुपने की कोशिश कर रहा है और अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, तो लिहाजा मुल्ज़िम को यानी कि राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार दे दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर आती है इंतहाई इंटरेस्टिंग बात कि आखिर एंटी करप्शन की जो टीम है वो राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की कोशिश क्यों कर रही है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन फिल वक्त जो है वो जज साहब ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उनको दोबारा गिरफ्तार करके लाने का ऑर्डर दे दिया। नाज़रीन, अब होगा क्या कि एंटी करप्शन की टीम दोबारा इस्लामाबाद जाएगी और वैसे ही दोबारा से इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो उनसे ताउन करने से इनकार करेगी और फिर वो बाद में आके दोबारा अदालत को जो है वो रिमार्क्स देंगे कि जी दोबारा से इस्लामाबाद पुलिस ने हमें राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने में ताउन नहीं किया है। नाज़रीन, यहाँ पे दो सूरतें पैदा हो सकती हैं। या तो इस्लामाबाद पुलिस के किसी भी ऑफिशियल को जो है वो कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा और उसके ऊपर अदालत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत का चार्ज लगा देगी। नाज़रीन, दूसरा केस ये बनता है जो कि राना सनाउल्लाह के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। उस सूरत हाल में ये हो सकता है कि एंटी करप्शन की जो टीम है वो जज साहब को इंसिस्ट कर सकती है, आर्ग्यू कर सकती है कि जी मुल्ज़िम जो है वो अपनी गिरफ्तारी नहीं पेश कर रहे हैं बार बार कोशिश के बावजूद, तो लिहाजा मुल्ज़िम को इश्तिहारी करार दे दिया जाए। इसे जुडिशरी लैंग्वेज में प्रोक्लेमेशन कहते हैं। सेक्शन CRPC के सेक्शन नंबर 87 के तहत अगर कोई मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ वारंट इशू हो चुके हैं और वो अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं कर रहा है या वो इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ताउन नहीं कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत कार्रवाई कर सकती है और उसे इश्तिहारी करार दे सकती है, या जिसे जुडिशरी लैंग्वेज में एब्सकॉन्डर भी कहा जाता है।
या जिसे हम आम ज़ुबान में भगोड़ा या इश्तिहारी या मफरूर भी कह सकते हैं। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है इसके बाद। उनको इश्तिहारी करार देने के बाद जो है वो उनके लिए मामलात और संगीन से संगीन होना शुरू हो जाएंगे। एंटी करप्शन की टीम को अदालत ये ऑर्डर भी उसके बाद कर सकती है कि उनकी प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच कर दिया जाए। यानी कि अगर उनके ऊपर 10 करोड़ का मिसाल के तौर पर करप्शन का इल्ज़ाम है तो अदालत ये ऑर्डर कर सकती है कि 10 से 15 करोड़ तक की उनकी कोई भी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद भी अगर राना सनाउल्लाह अपनी गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो उसके बाद जो है वो अदालत चाहे तो उनका CNIC नादरा से ब्लॉक करवा सकती है। CNIC ब्लॉक होने के बाद भी अगर राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देते तो अब आती है उनके ऊपर सबसे बड़ी तलवार जो लटक रही है, वो ये है कि अदालत उनको ऑर्डर कर सकती है कि इनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया जाए। और यूँ राना सनाउल्लाह साहब का जो नाम है वो ECL में डाल दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दें और इस केस की तफ्तीश में हिस्सा बने और उनके साथ ताउन करें, लेकिन इसके लिए उनको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होगा, क्योंकि वो इस वक्त हमारे मुल्क के सिटिंग होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, और जाकर उनको गिरफ्तारी देने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा। इसके लिए उनको बहुत बड़ा सियासी जिगरा चाहिए होगा कि वो जाएँ और जाकर गिरफ्तारी दें और जाकर इस केस के कार्रवाई का हिस्सा बने। नाज़रीन, दूसरी ऑप्शन भी राना सनाउल्लाह के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देते और इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ताउन नहीं करते जाकर, तो भी एक टाइम आएगा और उनको ये नतीजा भुगतना पड़ सकता है कि उनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा मकसद जो है वो जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि मुल्क में जितनी जल्दी जनरल इलेक्शन होंगे उतनी ही पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि PTI की सबसे बड़ी सियासी हरीफ है, इस वक्त टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है और डिलेड टैक्सेस को इस्तेमाल करते हुए वो चाह रहे हैं कि वक्त पर जनरल इलेक्शन हो, ताकि जल्दी जनरल इलेक्शन होने से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सकती है वो उनको ना मिले। नाज़रीन, फैक्ट्स की बेस पर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत शुक्रिया।